नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। क्वेश्चनों का सिलेक्शन देखिएगा, कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं। और बहुत सारे YouTube भाई मेरे चैनल पर वीडियो बनाते हैं, पर एक बार मैं उनसे भी कहना चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे दीजिएगा जो बच्चों के एग्ज़ाम में आए। बेफालतू के क्वेश्चन देने से दोस्तों बहुत ही समय ख़राब होता है। हमने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, आप मेरा यकीन कीजिएगा, या प्रीवियस पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं, आपको यकीनन कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन उत्तराखंड में आज मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, रटे रटाए क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इससे ये होगा दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कम समय में आप बहुत जल्दी अपने आप को तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगा, डेली क्लास चल रही है, डेली आप क्लास देखिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप उसे नोट कीजिए रजिस्टर में। और दोस्तों मेरा वादा है, मैं आज 2-4 दिन से बिज़ी चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी, कल या परसों, हिंदी की प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हर एक टॉपिक आपको क्लियर मिलेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत ने निम्नलिखित में किस वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारंभ किया था? फटाफट बताइए। तो भाई राइट आंसर होगा सन 2000 में। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन मैंने ज़रूर बनाया है आप लोगों के लिए ही। भारत सरकार द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा हुई जुलाई 2000 में की गई थी, और लक्ष्य रखा गया था कि 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए क्वेश्चन चेंज होने वाले होते हैं, तो आप वैसे तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, पर फिर भी ये चेंज हो सकता है 2 से 3 महीने बाद, हर साल ये चेंज होते रहते हैं। तो कच्चे रेशम में सबसे बड़ा उत्पादक है भैया कर्नाटक। कर्नाटक में कच्चे रेशम, यहाँ पर आपको 4 प्रकार की रेशम, जैसे एरी, मूंगा, टर्सरी, सभी प्रकार की किस्में देखने को मिलेगी हमारे कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, खासकर उत्तराखंड का, तो जनगणना चाहे वो भारत की हो चाहे वो उत्तराखंड की हो, जरूर रट के जाएं। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है भारत में? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, पंजाब में है। पता होना चाहिए, 31.9 और शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। और वैसे अगर जनसंख्या आकार के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन प्रतिशतता की बात चल रही थी तो पंजाब प्रथम स्थान पर है। थराली उत्तरकाशी में, ध्यान रखिएगा, भीषण भूस्खलन जिसे मलबा प्रवाह वर्ष 2025 के निम्नलिखित में किस महीने हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। थराली में आपदा आई थी तो अगस्त 2025 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2007 में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की स्थापना हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन वाकई में अगर अच्छे लग रहे हों, हमारा कार्य आपको पसंद आ रहा हो, तो भाई दिल से शेयर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित है? देखिए उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ये मैं आपको अपना अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो कौन सा नगर पालिकाओं से संबंधित है भैया? 74वां संविधान संशोधन, जबकि 73 पंचायती राज से संबंधित है। मैं थोड़ा सा बता दूं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए आया था, जिसमें 18 विषय थे, ध्यान दीजिएगा। और संविधान के भाग 11 का और 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय थे, मैंने बताया। और 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है? देखिए सभी बड़ी हैं, मीठे पानी की बात करें, फिल्टर लग गया, 2 बड़ी भी है और मीठे पानी की भी है। तो भैया वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुर जिले में स्थित है। लोकटक जो है पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मैं कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को रट के जाना, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो लोकटक मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 8, कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच स्थित है। कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है भाई कुमाऊं हिमालय?
तो कुमाऊं हिमालय भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज और झेलम नदी के बीच है। रट के जाना, पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में ये रिपीट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के मध्य, कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता नदी के मध्य है, और असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराहिराजन वाद का संबंध क्या है भाई, किससे संबंधित है? एक भी क्वेश्चन का अगर आप इन 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस दे दो ना, तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, 18 प्लस करके दिखाइए। और जिस भाई के 18 प्लस सही हो रहे हो ना, तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। मद्रास राज्य बनाम तो किस बात से संबंधित है भैया? ये शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से संबंधित है। 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था, उसी से संबंधित है। खैर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू है? बहुत रटा रटा क्वेश्चन है, इसको मत भूल जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है आप लोगों का। अनुच्छेद 21 का ये कहता है, सन 2009 में पारित हुआ था और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। दिल से दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ चुनाव करवाने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है भाई जहां लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव भी हाल ही में होंगे ना, उत्तराखंड में भी, और लोकसभा के होंगे 2029 में। तो कौन सा संविधान संशोधन है विधेयक है वो? 129वां संविधान संशोधन है, एक राष्ट्र एक चुनाव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? अभी हाल ही में जोड़े गए हैं। 338 का ए, माफ़ी चाहूँगा, 338 का बी और 342 का ए, ठीक है। 338 कहता है आयोग की संरचना और कार्यशक्ति, जबकि 342 कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अधिसूचित करने का अधिकार, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में कौन शामिल है? संघ हमारा बना है 3 चीज़ से मिलकर, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलकर बना है और ऑप्शन सही होगा भैया डी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। जैसे राष्ट्रपति भी आ गया, मंत्रिपरिषद भी आ गया, उपराष्ट्रपति भी आ गया, प्रधानमंत्री भी आ गया, भारत के अटॉर्नी जनरल भी आ गया। और संघ होगा भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 52 से 78 के बीच, पूरी डिटेल्स है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को प्रीपर्स की समाप्ति से संबंधित है? तो ये आंसर आपने देख लिया, 26वां संविधान संशोधन कहता है दोस्तों। निम्न में किसने 1973 में केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक निर्णय सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किया था? बता सकता है कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर? ये हाल ही में उत्तराखंड में आया था, ध्यान रखिएगा, एपीएस के एग्जाम में क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम के राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने 7.6 बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया था और न्यायमूर्ति थे SM सीकरी। उत्तराखंड राज्य के किस उत्पाद के लिए भौगोलिक सूचकांक टैग GI टैग प्राप्त किया गया? भोजपत्र, तेजपत्ता, तो तेजपत्ता है, ध्यान रखिएगा। कत्यूर घाटी में से किसे जालागम नदी बेसिन में स्थित है? गोमती, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, बागेश्वर जिले में स्थित है। उत्तराखंड के झिरोली क्षेत्र में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है? भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, उत्तराखंड अगर आप पढ़ रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेसाइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पातली दून उत्तला निम्नलिखित में किस राष्ट्र उद्यान में स्थित है? सारे ही क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन में से 18 सही कर दीजिए, सिलेक्शन नहीं रोकेगा कोई भी, चाहे आप SSC दे लें, चाहे आप UKSSC दे लें, चाहे UKPSC दे लें, सिलेक्शन होगा भाई साहब आपका। तो पातली दून है भैया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा नदी पर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इतना कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर कि पश्चिमी रामगंगा नदी पर है या पूर्वी रामगंगा नदी पर है,
तो बड़े वाला नाम रखना पश्चिमी, ऐसे कुछ याद करके रख लेना। देखिए याद करने के अपने सबके अपने अलग फंडे हैं, पर याद होना चाहिए, बात खत्म। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई? काली नदी है, और सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है 252 किलोमीटर। पिथौरागढ़ के काला पानी से टनकपुर तक जाती है, जबकि भागीरथी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर लंबी है। चोगरखा नस्ल उत्तराखंड के निम्न में किस पशुधन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर रिपीट हुआ था आपके ईपीएस में, निशान लगा लेना। एपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बता रहा हूँ, उसमें रिपीट हुआ था, देख लेना आप चाहे। बकरी की किस्म है चोगरखा, और खासकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इस प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, और जिसकी मांग भी की जा रही है? ठीक है, सिक्किम राज्य है। 6ठी अनुसूची में है 4 राज्य। मित्र याद रखना, असम, मैं मित्र यानी कि मैं 2 मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो भैया 104वां संविधान संशोधन है वो, इसमें बढ़ा दिया गया है। वीडियो कैसी लगी भाई साहब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज़ लेनी हो, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे PDF में, कंप्यूटर टाइप। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कीजिएगा, 9808403876। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।